हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैं रोशन सिंह आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने खूबसूरत चैनल रोशन स्टडी पर। हम पढ़ रहे हैं काइनेमेटिक्स और काइनेमेटिक्स का ये लेक्चर नंबर 5 है। मोशन इन स्ट्रेट लाइन का ये लेक्चर नंबर 5 है। इसमें हम लोग कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे जो हमने इंटीग्रेशन मेथड को पढ़ा था कि कैसे काइनेमेटिक्स में इंटीग्रेशन का यूज़ करके हम कैसे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। वो सारे कॉन्सेप्ट हमने पढ़े थे पिछले लेक्चर्स में। अगर वो लेक्चर नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, उसका लिंक दिया गया, फर्स्ट लिंक पर क्लिक कीजिए, वो वीडियो आपको मिल जाएगा, उसको देख लीजिए। उसके बाद इस वीडियो पर आएगा, क्योंकि इस वीडियो में उसी कॉन्सेप्ट पर बेस्ड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे। जो क्वेश्चन नीट या जेईई मेंस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं उसी क्वेश्चन को आज हम लोग करने वाले हैं। तो उसको अच्छे से ज़रूर देखिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करना वीडियो को। जो भी नीट और जेईई मेंस की तैयारी कर रहा हो उन सभी दोस्तों को आप ज़रूर शेयर कीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर और इसमें पढ़ेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को। चलिए इस क्वेश्चन को कीजिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन, इसको ज़रूर कीजिए। देखिए क्वेश्चन को पढ़िए, क्वेश्चन क्या दे रहा है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन में दे रहा है अ पॉइंट इनिशियली एट रेस्ट मूव्स अलॉन्ग एक्स एक्सिस, its acceleration varies with time as a equal to 6t plus 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर दिया है। इफ़ इट्स स्टार्ट फ्रॉम ऑरिजिन द डिस्टेंस कवर्ड इन 2 सेकेंड। अगर वो ऑरिजिन से शुरू करता है तो 2 सेकेंड में कितना डिस्टेंस कवर करेगा, ये आपका क्वेश्चन दिया है। इसको सॉल्व कीजिए। एक बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, देखिए कैसे सॉल्व करते हैं। एक्सेलरेशन दिया हुआ है तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है क्या, dv बाई dt। अब यहाँ से हम लोग dv निकाल सकते हैं, a dt हो जाएगा, यहाँ पर a dt हो जाएगा। अब यहाँ से dv को इंटीग्रेट कर देंगे, a इक्वल टू जो दिया हुआ वो लिखेंगे 6t प्लस 5 इंटू डी टी। ए जो दिया हुआ था ए का वैल्यू हमने यहाँ पुट कर दिया और इसके साथ डी टी था तो इसके साथ डी टी मल्टीप्लाइड में लिख दिया। ठीक है, यहाँ पर लिमिट लेते हैं 0 से v तक। इसमें लिमिट लेंगे t है तो 0 से t तक लेंगे अभी फ़िलहाल के लिए। ठीक है, अब देखिए ऐसे लिखते हैं, यहाँ से 0 से t तक लिमिट लेना होगा। यहाँ पर लिमिट अब क्या ले लेंगे, t इक्वल टू 0 दिया है, t इक्वल टू 2 सेकेंड पर पूछा है तो t इक्वल टू 2 सेकेंड लिखेंगे। यहाँ पर t इक्वल टू यहाँ पर क्या लेंगे, 2 सेकेंड लेंगे, 2 सेकेंड। ठीक है, 5 dt 0 से 2 सेकेंड पर ऐसे लेते हैं। 2 सेकेंड टाइम दिया था 2 सेकेंड यहाँ पुट करेंगे लिमिट, और 0 नीचे दिया था तो इनिशियली 0 था तो इनिशियली नीचे 0 पुट करेंगे। जो इनिशियल हो उसको नीचे देते हैं और जो फाइनल होता है टाइम उसको ऊपर देते हैं। जो भी फाइनल होता है वो देते हैं ऊपर। तो देखिए इनिशियल टाइम 0 है, पोजीशन 0 है। अब फाइनल पोजीशन 2 सेकेंड पर पूछा है, क्या होगा फाइनल पोजीशन है उसका, मतलब उसका डिस्टेंस क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट क्या होगा वो पूछा है। तो यहाँ से इसको डिफरेंस इंटीग्रेट करेंगे तो क्या आएगा, डिस्प्लेसमेंट, यहाँ से वेलोसिटी आएगा। dv का इंटीग्रेशन क्या होता है, dv का इंटीग्रेशन होता है v, 0 से v तक, तो इसका वैल्यू भी v ही आएगा, इसका भी वैल्यू v आएगा। तो डायरेक्ट हम v लिखते हैं यहाँ पर डायरेक्ट हम v लिखते हैं। इसका इंटीग्रेशन dv का इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा, v आ जाएगा। अब देखिए 6t dt, 6 तो कांस्टेंट है, ये बाहर आ जाएगा, इसको हमने बाहर ऐसे लिख दिया, ये इंटीग्रेशन से बाहर आएगा। t dt का इंटीग्रेशन क्या होगा, t स्क्वायर बाई 2 होता है। t dt का इंटीग्रेशन t स्क्वायर बाई 2 कैसे होता है, तो देखिए t का पावर 1 है, कुछ नहीं है t, तो t का पावर 1 है, तो t का पावर 1 प्लस 1 बाई 1 प्लस 1 होता है। तो क्या हो जाएगा, t स्क्वायर बाई 2 होगा कि नहीं।
टी डी टी का इंटीग्रेशन टी स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा। तो टी डी टी 6 तो बाहर था, 6 बाहर लिख दिया, टी स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा इसका वैल्यू। अब इसका वैल्यू देखिए, प्लस है तो प्लस का साइन देंगे, 5 कांस्टेंट है बाहर आएगा, और डी टी का इंटीग्रेशन क्या होगा, टी हो जाएगा, डी टी का इंटीग्रेशन टी हो जाएगा। अब लिमिट इसमें रखेंगे, कितना दिया हुआ है लिमिट, 0 से 2 सेकेंड तक। हमें निकालना है डिस्प्लेसमेंट, तो क्यों ना इसी में हम डायरेक्ट वेलोसिटी क्यों निकालना, यहाँ पर डायरेक्ट अभी टी रखते हैं, यहाँ पर हम लोग टी रखते हैं अभी फिलहाल के लिए। तो ई वेलोसिटी आ गया ये। फिर से इसको इंटीग्रेट करेंगे, यहाँ देखिए 2 से 6 3 टाइम्स चला जाएगा। तो अब बचा क्या, जो देखिए यहाँ से v इक्वल टू क्या आया, v इक्वल टू 3t, यहीं पर हम लिख देते हैं, v इक्वल टू आ गया 3t स्क्वायर प्लस 5t। अब क्या करेंगे, v का वैल्यू क्या होता है, dx बाई डी टी। अगर हम वेलोसिटी निकालते हैं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का वैल्यू होता है dx बाई डी टी यहाँ से। अब देखिए यहाँ से हमें dx निकाल लेना है, dx इक्वल टू क्या हो जाएगा, v dt हो जाएगा। अब इसको क्या करना है, दोनों तरफ फिर से इंटीग्रेट करेंगे। अब v का जो वैल्यू आया है वो v का वैल्यू इसमें पुट करेंगे, तो पुट कीजिए यहाँ पर v का वैल्यू पुट कीजिए, dx इंटीग्रेशन में है, v का वैल्यू कितना आ गया, 3t स्क्वायर प्लस 5t, ये आ गया। टाइम लिमिट यहाँ पर रखेंगे, अब 0 से t तक अभी फिलहाल के लिए रखते हैं, 0 से t तक। अब इसको फिर से इंटीग्रेट करेंगे, इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा, देखिए इसका इंटीग्रेशन आएगा, dx का इंटीग्रेशन 0 से x तक लिखेंगे लिमिट इसका, dx का इंटीग्रेशन x आएगा, 3t स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होगा, 3t स्क्वायर का इंटीग्रेशन, 3 तो कांस्टेंट है बाहर आएगा, और t स्क्वायर का इंटीग्रेशन होगा t टू द पावर t क्यू बाई 3। तो यहाँ से लिख देंगे x इक्वल टू 3t क्यू बाई 3, ये आ गया 3t क्यू बाई 3। अब यहाँ पर प्लस का साइन है तो प्लस का साइन उसी तरह से देंगे बिल्कुल जैसे इसमें हमने किया है। अब 5 है तो 5 को कांस्टेंट है बाहर निकाल देंगे, 5 ये 5 बाहर निकल गया कांस्टेंट है तो, और t जो है इसका इंटीग्रेशन होगा टी स्क्वायर बाई 2, टी डी टी है कि नहीं, इसमें साथ में टी डी टी होगा, क्योंकि v था, v का वैल्यू ये आया है और इसके साथ dt था तो dt हमने लिख दिया। अब इसका इंटीग्रेशन जब होगा टी dt का इंटीग्रेशन क्या होगा यहाँ पर, टी स्क्वायर बाई 2, टी स्क्वायर बाई 2 हमने रख दिया। अब इसमें t का वैल्यू पुट करना है, t का वैल्यू कैसे पुट करना है, तो t इक्वल टू 2 सेकेंड रखेंगे, इसमें t इक्वल टू 2 सेकेंड रखेंगे यहाँ पर ऐसे पहले, जैसे इंटीग्रेशन का प्रोसेस करते हैं 0 से 2 सेकेंड तक। यहाँ पर भी आप रख सकते हैं 2 सेकेंड, 2 सेकेंड रख सकते हैं लिमिट 0 से 2 सेकेंड तक। अब जो इसका जो एक बार पहले t इक्वल टू 2 रखेंगे, उसके बाद माइनस देंगे, फिर t इक्वल टू 0 रखेंगे, तो 0 का वैल्यू तो 0 ही आएगा, तो इतना ही रह जाएगा। ये 3 से 3 देखिए चला जाएगा, कट जाएगा, 3 से 3 चला जाएगा तो बचेगा टी क्यू प्लस 5t स्क्वायर बाई 2। अब टी क्यू के जगह पर हम रखेंगे पहले 2, उसके बाद माइनस दे के फिर रखेंगे 0, तो इसका जो वैल्यू आएगा वो आएगा देखिए कितना, ऐसे रखते हैं देखिए टी क्यू है, टी क्यू के जगह पर हम क्या पुट करेंगे, 2 पुट करेंगे, 2 का क्यूब फिर माइनस 0 का क्यूब, फिर प्लस का साइन है तो प्लस का साइन देंगे, फिर 5 इंटू टी का स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर बाई 2, फिर माइनस 5 इंटू 0 का स्क्वायर बाई 2। तो ये दोनों वैल्यू देखिए 0 आ जाएगा, ये दोनों वैल्यू जो है वो 0 आ जाएगा, ये इसका वैल्यू भी 0 आएगा, इसका वैल्यू भी 0 आएगा। तो इसमें से 0 घटेगा, अगर 0 माइनस होगा तो कुछ नहीं यही रह जाएगा, इसमें से भी 0 माइनस होगा तो वही रह जाएगा। तो इसको ना लिखकर हम डायरेक्ट लिखते हैं
ऐसे 2 का क्यूब हो जाएगा 8, 2 का क्यूब रखेंगे तो 8 हो जाएगा, और 5 इंटू 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर कितना होगा 4, और 4 से 2 टाइम्स चला जाएगा 2, तो 2 इंटू 5 इंटू 2 कितना हो जाएगा 10, तो प्लस 10 होगा। x इक्वल टू क्या आ गया अब 18, x इक्वल टू आ गया 18 मीटर। ये आपका डिस्प्लेसमेंट आ गया। देखिए कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर है। इसको नोट कर लीजिए। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, प्यारा क्वेश्चन था, नोट कीजिए इसको। पहले हमने यहाँ से शुरू किया, डी वी इक्वल टू ए डी टी होगा, डी वी दोनों तरफ इंटीग्रेट करेंगे, तो इंटीग्रेशन करेंगे तो इंटीग्रेशन ऐसे इंटीग्रेट करते हैं, इसको अलग करते हैं, इसको अलग इंटीग्रेट करते हैं। उसके बाद जो इंटीग्रेशन आएगा ये v का वैल्यू आएगा, v का वैल्यू देखिए यहाँ आ गया ये। अब v इक्वल टू होता है डी एक्स बाई डी टी, तो डी एक्स यहाँ पर लिमिट लेंगे यहाँ पर 0 से x तक, तो डी एक्स का इंटीग्रेशन होगा x, देखिए डी एक्स, अब वी डी टी, अब v इक्वल टू कितना था, v इक्वल टू इतना दिया हो, v इक्वल टू कितना आया है, ये आ गया v इक्वल टू, ये v इक्वल टू आ गया, तो v इक्वल टू इसमें पुट करेंगे, इतना हमने पुट कर दिया, तो इसका इंटीग्रेशन आ गया x, डी एक्स का इंटीग्रेशन x आएगा, इसका इंटीग्रेशन इतना आएगा, इसमें 0 और 2 लिमिट रखेंगे तो इसका जो वैल्यू आएगा वो इतना आएगा 8 + 10, x इक्वल टू 18 मीटर आ जाएगा। ये आपका आंसर हो गया। इसको नोट कर लीजिए, यहाँ से पहले नोट कीजिएगा यहाँ तक, उसके बाद ये नोट कीजिएगा क्योंकि इसका इंटीग्रेशन ये आया है। इसके बाद हमने यहाँ से ऐसे सॉल्व करते गया यहाँ तक, उसके बाद ये नोट कीजिएगा। हो गया, नोट कर लीजिए, नोट कीजिए, नोट कर लीजिए। हो गया, हो गया, ओके। लास्ट तक जरूर देखिएगा वीडियो को, क्योंकि लास्ट में, इस वीडियो के लास्ट में देखिएगा जाकर जेईई मेंस 2019 का एक बेस्ट क्वेश्चन है, चैलेंजिंग क्वेश्चन, उसको जरूर कीजिएगा। नहीं आता है तो उसको, उसका सॉल्यूशन भी जरूर देखिएगा, ठीक है। चलिए अब इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। यही बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छे लेवल का क्वेश्चन, इसको जरूर सॉल्व कीजिए। क्वेश्चन देखिए क्या लिखा हुआ है, पढ़िए ध्यान से क्वेश्चन को। देखिए क्या दे रहा है क्वेश्चन, अ पार्टिकल लोकेटेड एट x इक्वल टू 0 एट t इक्वल टू 0, टाइम t इक्वल टू 0 दिया है, यानी कि टाइम t इक्वल टू 0 पर x इक्वल टू 0 पर लोकेटेड है, यानी कि ऑरिजिन पर है पार्टिकल, ठीक है। स्टार्ट्स मूविंग अलोंग द पॉजिटिव x डायरेक्शन, अब वो पॉजिटिव x डायरेक्शन की तरफ मूव करने लगता है पार्टिकल v वेलोसिटी से, ठीक है। दैट वेरीज एज, जो कि वेलोसिटी v जो है वेरिएबल वेलोसिटी है, वेरी कर रहा है v इक्वल टू अल्फा रूट x से। द डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल वेरीज विथ टाइम, तो टाइम से कैसे प्रोपोर्शनल होगा, टाइम से कैसे वेरी करेगा डिस्प्लेसमेंट, वो पूछा है आपसे। वेलोसिटी दे दिया है, डिस्प्लेसमेंट पूछ रहा है, इसको सॉल्व कीजिए जरा। हो गया, देखिए क्वेश्चन क्या दे रहा था कि x इक्वल टू 0 पे, x इक्वल टू 0 पे, t इक्वल टू 0 पे x इक्वल टू 0 है, यानी कि 0 टाइम पर पार्टिकल ऑरिजिन पर है, ये दे रहा है। x इक्वल टू 0, t इक्वल टू 0, इसका मतलब पार्टिकल ऑरिजिन पर है। तो अब यहाँ से हम वेलोसिटी इक्वल टू दे दिया गया, तो वेलोसिटी इक्वल टू लिखेंगे, फॉर्मूला क्या होता है, dx बाई dt होता है। इस फॉर्मूले को पुट करेंगे तो dx बाई dt, ये क्या हो जाएगा, dx बाई dt इक्वल टू वेलोसिटी होगा, वेलोसिटी इक्वल टू दिया कितना है अल्फा रूट x, तो यहाँ पर रखेंगे अल्फा रूट x, अल्फा रूट x मैंने रख दिया। अब क्या करते हैं, इस dt को इसके साथ इधर लेकर जाते हैं और रूट x को इधर लेकर आते हैं, रूट x को इधर लेकर चले आएंगे। तो कैसे आएंगे, देखिए dx, ये रूट x इधर आएगा इसके साथ, और इधर dt उधर चला जाएगा, अल्फा dt। ऐसे हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है ऐसा। अब दोनों को इंटीग्रेट करेंगे, इंटीग्रेट करना है दोनों को, dx बाई रूट x इक्वल टू अल्फा, ये अल्फा तो बाहर आ जाएगा, अल्फा कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट है तो इसलिए बाहर आ जाएगा ये, और अंदर बच जाएगा dt, क्या बचेगा अंदर, dt। अब यहाँ से इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, dx
बाई रूट एक्स, डी एक्स बाई रूट एक्स, इसको लिख सकते हैं 1 बाई रूट एक्स। और 1 बाई रूट एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, इसको लिख सकते हैं रू एक्स टू द पावर -1/2 लिख सकते हैं। अगर कहीं 1 बाई रूट एक्स लिखा हुआ है, इसका मतलब एक्स टू द पावर -1/2 लिखा हुआ है। ऐसे अगर कहीं एक रूट एक्स सिर्फ लिखा हुआ है, इसका मतलब होगा कि एक्स टू द पावर 1/2 लिखा हुआ है। रूट एक्स का मतलब है एक्स टू द पावर 1/2, लेकिन 1 बाई रूट एक्स का मतलब है एक्स टू द पावर -1/2। पावर अगर माइनस में होता है तो ये ऐसे अगर करते हैं, जैसे एक्स लिखा हुआ है, यानी कि एक्स का पावर +1 लिखा हुआ है, लेकिन अगर हम 1 बाई एक्स लिख देते हैं तो इसको एक्स टू द पावर -1 लिख सकते हैं। ऐसे किसी के पावर -1 है तो इन्वर्स हो जाता है, तो ये इन्वर्स है तो इसको पावर -1 लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए अगर ये सब कैलकुलेशन नहीं आता है तो मैं आपको सिखा दे रहा हूँ यहाँ पर। तो इसलिए यहाँ पर इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, -1/2 + 1 इंटीग्रेशन करेंगे तो एक्स टू द पावर n+1/n+1 होता है, तो एक्स टू द पावर n+1/n, n इक्वल टू कितना है 1/2 + 1। अब इसको कैलकुलेशन करेंगे तो कितना आएगा, देखिए +1 में से -1/2 जाएगा, +1 में से 1/2 गया तो बचेगा 1/2, एक्स टू द पावर 1/2 यहाँ बचेगा। देखिए एक्स टू द पावर 1/2 बचेगा, और नीचे 1 में से 1/2 गया तो नीचे ही बचेगा 1/2 नीचे। तो इसको कैसे लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं रूट एक्स। यहाँ पर देखिए इसको कैसे लिखा जा सकता है, इसको लिखा जा सकता है रूट एक्स बाई 1/2, ऐसे लिख सकते हैं इसको। रूट एक्स, एक्स टू द पावर 1/2 है तो इसको रूट एक्स लिख सकते हैं, अब बाई 1/2 है तो बाई 1/2 लिख दिए हम। इसको मैं इरेज कर रहा हूँ, अगर कैलकुलेशन नहीं आता है तो नोट कर लीजिए। अपने नोटबुक के कहीं साइड में कोने में कहीं पर आप लिख लीजिए इसको कैलकुलेशन को। अब वो रूट एक्स बाई 1/2 आ गया, इक्वल टू क्या होगा, इसका डिफरेंस इंटीग्रेशन क्या होगा, ये अल्फा कांस्टेंट है, ये तो बाहर आ गया तो इसको बाहर ही लिख देंगे। dt का इंटीग्रेशन, यहाँ पर लिमिटेशन क्या लेते हैं, 0 से x तक लेते हैं। यहाँ पर लिमिटेशन क्या t है तो 0 से t तक लेंगे, लिमिट लेंगे 0 से t तक। इसका इंटीग्रेशन अब क्या हो जाएगा, dt का इंटीग्रेशन t हो जाएगा, इसको रखेंगे 0 से t तक, इसमें रखेंगे 0 से x तक, 0 से x तक। अब जरा देखिए इसका वैल्यू जो आएगा रूट एक्स बाई 1/2 आएगा, इक्वल टू यहाँ पर अल्फा टी ही आएगा इसका वैल्यू। ठीक है, अब ये 1/2 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, इसके साथ डिवाइड में रूट एक्स के साथ इधर मल्टीप्लाई में चला जाएगा, तो रूट एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, रूट एक्स इक्वल टू क्या लिख देंगे इसे यहाँ पर, रूट एक्स इक्वल टू 1/2 अल्फा टी लिख सकते हैं। 1/2 देखिए रूट एक्स के साथ डिवाइड में था तो इधर मल्टीप्लाई में गया तो 1/2 अल्फा टी हो जाएगा। अब रूट एक्स है तो क्या करते हैं, इसमें दोनों तरफ जब स्क्वायर करते हैं, दोनों तरफ स्क्वायर हम लोग कर देते हैं, क्या करते हैं दोनों तरफ स्क्वायर कर दीजिए। ठीक है, दोनों तरफ अगर स्क्वायर करते हैं, पहले लिख लीजिए इसको, रूट एक्स बाई 1 रूट एक्स इक्वल टू 1/अल्फा टी। यहाँ पर जब दोनों साइड स्क्वायर करेंगे, रूट एक्स का स्क्वायर इक्वल टू 1/2 अल्फा टी का स्क्वायर करेंगे, दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे क्या आ जाएगा, x इक्वल टू, एक्स क्या आ गया, डिस्प्लेसमेंट आ गया, एक्स डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा, ये आ जाएगा s इक्वल टू एक्स आ जाएगा, x इक्वल टू क्या आ गया 1/4, 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4, 1 का स्क्वायर 1 ही रह जाएगा, तो इसको क्या लिखेंगे 1/4 लिखेंगे। अब 1/4 1/4 अल्फा स्क्वायर और क्या हो जाएगा टी स्क्वायर। तो
एक्स पूछा है, डिस्प्लेसमेंट देखिए क्वेश्चन क्या दे रहा है, देखिए ध्यान से, डिस्प्लेसमेंट कैसे रिलेटेड है, टाइम से बोला है। तो एक्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किससे, ये अल्फा तो कांस्टेंट है, तो एक्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किससे, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी स्क्वायर है, टी के स्क्वायर से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो कौन सा ऑप्शन होगा आपका, मैच कीजिए, कर रहा है देखिए, ऑप्शन डी, ऑप्शन डी आपका मैच कर रहा है, तो ऑप्शन डी ही आपका राइट आंसर है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, इसको जरूर नोट कीजिए, अच्छे से नोट कीजिए। यहाँ पर देखिए x इक्वल टू 1/4 अल्फा स्क्वायर टी स्क्वायर, 1/4 अल्फा स्क्वायर तो कांस्टेंट है, टाइम से कैसे रिलेटेड है, जो पूछा था आपका डिस्प्लेसमेंट टाइम से कैसे रिलेटेड है, ये x आ गया डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट टाइम से कैसे रिलेटेड है, टी स्क्वायर से रिलेटेड है, डिस्प्लेसमेंट टी स्क्वायर का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी स्क्वायर देंगे इसको, तो टी स्क्वायर ही आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नोट कीजिए, इसको नोट कीजिए, हो गया, हो गया, ओके। चलिए अब इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए, ये भी एक बेहतरीन क्वेश्चन है, एक अच्छे क्वेश्चन, प्रीवियस में पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन, इसको भी जरूर सॉल्व कीजिए। देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छे लगा क्वेश्चन है, देखिए इसको, ये इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जाम का पूछा हुआ क्वेश्चन है 2007 का। द वेलोसिटी ऑफ अ पार्टिकल इज, पार्टिकल का वेलोसिटी दिया v इक्वल टू वी नॉट प्लस जी टी प्लस एफ टी स्क्वायर, इफ इट्स पोजीशन इज x इक्वल टू 0 और t इक्वल टू 0, यानी कि इसका पोजीशन जो है t इक्वल टू 0 पर ओरिजिन पर है, देन इट्स डिस्प्लेसमेंट आफ्टर यूनिट टाइम, 1 सेकेंड बाद कितना यूनिट टाइम, यानी कि 1 यूनिट टाइम के बाद बोल रहा है कि कितना डिस्प्लेसमेंट होगा इसमें। तो कैसे सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करके देखिए, देखिए कैसे करेंगे। यहाँ से v इक्वल टू क्या दिया हुआ है, v इक्वल टू दे देगा dx बाई dt हो जाएगा, इसको तो हमेशा याद रखिएगा डिफ्रेंसिएशन में। अब इंटीग्रेशन जस्ट इसी को थोड़ा सा फेरबदल करते हैं, क्या करते हैं, यहाँ से कितना दिया हुआ है, v इक्वल टू उतना दिया हुआ है, इसको यहाँ से क्या कर सकते हैं, dx इक्वल टू ले सकते हैं हम लोग, dx यहाँ से v dt हो जाएगा, v dt, तो dx इक्वल टू क्या आ गया, v dt आ गया। v इक्वल टू क्या है, देखिए v इक्वल टू इस पूरे को लिखेंगे, v नॉट प्लस जी टी प्लस एफ टी स्क्वायर, और dt साथ में है तो dt लिखेंगे। ये v इक्वल टू था, इतना दिया हुआ, ये इतना जो था v इक्वल टू था, v इक्वल टू देखिए दिया, v इक्वल टू वी नॉट प्लस जी टी प्लस एफ टी स्क्वायर, तो यहाँ पर v इक्वल टू रख देंगे इतना। अब दोनों तरफ इंटीग्रेट करते हैं, कैसे इंटीग्रेट करते हैं, देखिए dx यहाँ इंटीग्रेट करते हैं 0 से x तक लिमिट लेकर, 0 से x तक लिमिट लेते हैं, इक्वल टू इन सभी को इंटीग्रेट करेंगे 0 से t तक, 0 से t तक इंटीग्रेट करेंगे, वी नॉट प्लस जी टी प्लस एफ टी स्क्वायर डी टी, इन सभी को इंटीग्रेट करेंगे 0 से t तक। अब सभी का इंटीग्रेशन जस्ट इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, x हो जाएगा, dx का इंटीग्रेशन हमेशा x होता है, v कांस्टेंट है तो ये तो बाहर ऐसे ही रह जाएगा, v ऐसे ही रह गया, g इसमें कांस्टेंट है, t का डिफ्रेंसिएशन क्या होगा, t का डिफ्रेंसिएशन होगा टी स्क्वायर बाई टू, टी स्क्वायर बाई टू होगा, देखिए टी स्क्वायर जी इंटू टी स्क्वायर बाई टू, तो जी तो बाहर है तो जी इसको बाहर लिखेंगे, टी स्क्वायर बाई टू हो जाएगा, ये जी कांस्टेंट के बाहर आएगा, इसको अलग इंटीग्रेट करेंगे, इसको अलग इंटीग्रेट करेंगे, इसको अलग इंटीग्रेट करेंगे, फिर सबको एक साथ ऐड करेंगे, ऐसे यहाँ से इंटीग्रेट साइन देंगे, यहाँ से इंटीग्रेशन साइन देंगे, तो उतना मैं अभी यहाँ पर नहीं करूँगा, ऐसे करते हैं। देखिए यहाँ पर मैं दिखा दे रहा हूँ, 0 से x तक dx इक्वल टू dx इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये v तो बाहर आएगा, v नोट इंटीग्रेशन जी डी टी, प्लस है तो प्लस देंगे यहाँ पर साइन, यहाँ पर फिर इंटीग्रेशन एफ टी स्क्वायर 0 से t तक, ऐसे करते हैं, इसके साथ dt भी लिखेंगे,
इसके साथ जी टी लिखेंगे, यहाँ पर भी डी टी लिखेंगे, टी डी टी। देखिए ये डी टी सबके साथ मल्टीप्लाई होगा तो इसके साथ ही मल्टीप्लाई होगा, इसके साथ ही मल्टीप्लाई होगा, इसके साथ ही मल्टीप्लाई होगा। अब देखिए v तो कांस्टेंट है तो v तो बाहर आ गया। यहाँ पर जी डी टी का डिफ्रेंसिएशन क्या होगा, टी स्क्वायर बाई 2 होगा, प्लस है तो प्लस देंगे। एफ टी स्क्वायर डी टी का इंटीग्रेशन क्या होगा, टी क्यूब बाई 3 होगा, टी क्यूब बाई 3। और इन सभी में हम रखेंगे लिमिट क्या रखेंगे, 0 से 1 तक, टी इक्वल टू यहाँ पर 1 अब हो जाएगा। 1 यूनिट टाइम दिया है, 1 सेकेंड नहीं यूनिट टाइम है, मतलब 1 पर टी इक्वल टू 1 रखना है। तो टी इक्वल टू इसमें 1 का वैल्यू जब रखेंगे तो क्या आ जाएगा, देखिए ध्यान से, वी नॉट प्लस जी बाई 2 हो जाएगा, जी बाई 2 हो जाएगा, क्योंकि टी इक्वल टू 1 रखेंगे, 1 का स्क्वायर हो जाएगा 1 ही होगा, बाई 2 रहेगा, प्लस यहाँ पर 1 बाई एफ है ना, यहाँ पर ये एफ, यहाँ पर एफ तो था ना एफ, तो क्या हो जाएगा एफ, यहाँ पर टी इक्वल टू टी क्यू रखेंगे, टी इक्वल टू 1 रखेंगे तो 1 का क्यू 1 हो जाएगा बाई 3, तो एफ बाई 3 हो जाएगा। ये आपका आंसर हो गया। ये देखिए डिस्प्लेसमेंट आ गया, डिस्प्लेसमेंट एक्स इक्वल टू वी नॉट प्लस जी बाई 2 प्लस एफ बाई 3 आ गया। कौन सा ऑप्शन है, देखिए जी वी नॉट वी जी बाई 2 ये आ गया ऑप्शन बी। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर है, इसको नोट कर लीजिए, अच्छा लेवल का क्वेश्चन था, नोट कीजिए, इसको नोट कीजिए, अच्छे से नोट कर लीजिए। हो गया, हो गया। इसके बाद ये है, इसके बाद ये है, देखिए, और इसका आंसर ये आ गया है। हो गया, ओके। चलिए ये भी एक आसान सा क्वेश्चन है, इसको जल्दी से फटाफट सॉल्व कर दीजिए। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और आसान क्वेश्चन है, इसको जल्दी, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, इसको सॉल्व कर दीजिए, अच्छे से सॉल्व कीजिए। क्वेश्चन क्या दे रहा है, पढ़िए क्वेश्चन को, सॉल्व कीजिए। द एक्सेलरेशन ऑफ अ पार्टिकल स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट वेरीज विथ टाइम अकॉर्डिंग टू रिलेशन ए इक्वल टू अल्फा टी प्लस बीटा। द वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल आफ्टर टाइम टी विल बी। बोल रहा है टाइम टी टाइम बाद पार्टिकल का वेलोसिटी क्या होगा जब एक्सेलरेशन दिया हुआ है, तो एक्सेलरेशन वेरिएबल एक्सेलरेशन दिया है तो वेलोसिटी भी वेरिएबल आएगा, तो वो वेरिएबल वेलोसिटी क्या होगा उसको आपको बताना है। सॉल्व कीजिए। एक्सेलरेशन दिया हुआ है ए इक्वल टू डी वी बाई डी टी होता है, डी वी बाई डी टी। अब यहाँ से डी वी इक्वल टू ले सकते हैं ए डी टी, ए डी टी कर दिए, डी वी ए इक्वल टू कितना दिया हुआ, अल्फा टी प्लस बीटा, अल्फा टी प्लस बीटा लिख देते हैं, और डी टी है तो डी टी देंगे, ठीक है। अब दोनों साइड इंटीग्रेट करेंगे, इसको इंटीग्रेट करेंगे, यहाँ पर लिमिट रखेंगे 0 से v तक, v है तो v तक लिमिट रखेंगे, यहाँ पर 0 से t तक, क्योंकि टाइम t टाइम बाद ही बोल रहा है वेलोसिटी क्या होगा। यहाँ से इसका इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा, इसका इंटीग्रेशन देखिए v हो जाएगा, 0 और v लिमिट रखेंगे जब, तो इसका वेलोसिटी v ही आ जाएगा, देखिए, क्योंकि dv का इंटीग्रेशन v होता है, dv का इंटीग्रेशन v होता है, और v 0 से v तक रखेंगे तो लिमिट क्या हो जाएगा, v माइनस 0, यानी कि लिमिट v ही रह जाएगा। तो मैंने डायरेक्ट यहाँ पर v लिख दिया है, कोई दिक्कत नहीं इससे, यहाँ पर आप डायरेक्ट v लिख सकते हैं। v इक्वल टू क्या हो जाएगा, अल्फा टी का इंटीग्रेशन क्या होगा, अल्फा कांस्टेंट है तो बाहर आएगा, टी का इंटीग्रेशन टी स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा, टी स्क्वायर बाई 2 हो गया, प्लस है तो प्लस का साइन देंगे, बीटा डी टी, बीटा इंटू डी टी है ना, तो बीटा डी टी का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, बीटा तो कांस्टेंट बाहर जाएगा, डी टी का इंटीग्रेशन क्या होगा टी, तो हो जाएगा बीटा टी। देखिए अब यहाँ पर लिमिट जब टी रखेंगे सब में,
0 से t लिमिट रखेंगे तो यही आपका आंसर आएगा। आपका जो आंसर है वो यही आ जाएगा। क्या आएगा देखिए, v इक्वल टू अल्फ़ा टी स्क्वायर बाई 2 प्लस बीटा टी आ जाएगा। ये आपका आंसर हो गया। कौन सा ऑप्शन है मैच करा देख लीजिए, अल्फ़ा टी स्क्वायर बाई 2 प्लस बीटा टी, अल्फ़ा टी स्क्वायर बाई 2 प्लस बीटा टी, ऑप्शन बी में। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर है। इसको नोट कीजिए, बहुत ही आसान क्वेश्चन था, बहुत ही इजी क्वेश्चन था। सॉल्व कीजिए इसको, नोट कीजिए, नोट कीजिए इसको, नोट कीजिए, नोट कर लीजिए इसको। हो गया, हो गया, ओके। चलिए अब इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। AIPMT 2015 का क्वेश्चन है, जो कि कैंसिल हो चुका था एग्जाम, उसी कैंसिल एग्जाम का पूछा हुआ क्वेश्चन है। इसको जरूर सॉल्व कीजिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। सॉल्व कीजिए इसको, देखिए सॉल्व कीजिए। क्वेश्चन क्या दे रहा है देखिए, पढ़िए ध्यान से। क्वेश्चन दे रहा है अ पार्टिकल ऑफ यूनिट मास, एक पार्टिकल जिसका मास यूनिट है, अंडरगोज वन डायमेंशनल मोशन, जो वन डायमेंशनल मोशन कर रहा है, मतलब मोशन इन स्ट्रेट लाइन है, सच दैट इट्स वेलोसिटी वेरीज अकॉर्डिंग टू Vx। Vx देखकर घबराइएगा नहीं, क्योंकि Vx दिया है, वेलोसिटी दिया है इन दी फंक्शन ऑफ x, x के फंक्शन में वेलोसिटी दिया है v इक्वल टू bx टू द पावर -2n, वेयर b एंड n आर कांस्टेंट एंड x इज पोजीशन। v और n जो है कांस्टेंट दिया है और x जो है पोजीशन है पार्टिकल का। द एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल इज अ फंक्शन ऑफ x, तो x के फंक्शन में पार्टिकल का एक्सेलरेशन बताना है। x के फंक्शन में कैसे करते हैं वो मैंने पिछले लेक्चर में बता दिया है, डिस्क्रिप्शन में देखिएगा, उसका लिंक दिया गया है। इसमें इंटीग्रेशन का यूज़ नहीं होगा, लेकिन जो मैंने पिछले लेक्चर में बताया है कॉन्सेप्ट लास्ट में, उसी कॉन्सेप्ट पर ये बनेगा। तो इसको सॉल्व कीजिए अच्छे से। देखिए मैंने पिछले लेक्चर में बताया था एक कॉन्सेप्ट, जिसमें a इक्वल टू एक्सेलरेशन इक्वल टू लिखते हैं v dv/dx। ये इस इक्वेशन का, इस फॉर्मूले का यूज़ तब करते हैं जब एक्सेलरेशन x के फंक्शन में दिया हुआ रहे या फिर वेलोसिटी x के फंक्शन में दिया हुआ रहे। इसको कैसे सॉल्व करते हैं देखिए ध्यान से। v dv/dx a इक्वल टू, इस फॉर्मूले का यूज कहाँ पर करते हैं, जहाँ पर वेलोसिटी x के फंक्शन में दे या फिर एक्सेलरेशन x के फंक्शन में दे, तब हम निकाल सकते हैं, तब हम यूज़ कर सकते हैं इस फॉर्मूले का। कैसे करते हैं देखिए, एक्सेलरेशन हमें निकालना है इसमें, तो एक्सेलरेशन यहाँ पर b और n कांस्टेंट है, x पोजीशन है, x क्या है, पार्टिकल का पोजीशन है। यहाँ पर देखिए a इक्वल टू v इक्वल टू क्या दिया हुआ है, v इक्वल टू देखिए जो दिया हुआ उसको लिखिए, v इक्वल टू bx टू द पावर -2n, ये हो गया v dv/dx। अब dv v इक्वल टू जो लिखा दिया हुआ उसको लिखिए यहाँ पर, x टू द पावर -2n बाई dx। ऐसे करेंगे, ये तो v है, ये वेलोसिटी है और ये भी वेलोसिटी है, लेकिन इसको वेलोसिटी को आप डिफ्रेंशिएट करेंगे x के फंक्शन में, तो एक्सेलरेशन जो आएगा डिफ्रेंशिएट होकर यहाँ पर वो एक्सेलरेशन होगा। v इक्वल टू a इक्वल टू ए बी एक्स टू द पावर -2n होगा, और डिफ्रेंशिएशन डी बी एक्स टू द पावर -2n का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा देखिए, -2n ये बाहर आएगा डिफ्रेंशिएशन में, इसको तो अलग लिखते हैं, -2n बाहर आया, x टू द पावर क्या होगा, इसका फॉर्मूला क्या होता है, x टू द पावर n का डिफ्रेंशिएशन होता है nx टू द पावर n-1, यही तो फार्मूला होता है डिफ्रेंशिएशन का। तो यही यहाँ पर यूज़ करेंगे, ये 2n बाहर आएगा, -2n है पावर, -2n बाहर आएगा, x टू द पावर क्या हो जाएगा, -2n, x टू द पावर क्या हो जाएगा, -2n - 1 होगा कि नहीं होगा, ये हो गया। और b है साथ में, तो b भी आएगा साथ में, यहाँ पर क्या आएगा, b भी आएगा, ये 2n बाहर आया, bx टू द पावर 2n - 1 होगा ऐसे। अब यहाँ पर देखिए, इसको इमर्ज करके लिख सकते हैं आप, v इंटू बी, बी स्क्वायर होगा,
2n है तो 2n हम दे देते हैं, माइनस है तो माइनस भी दे देते हैं। देखिए v इंटू बी कितना होगा, बी स्क्वायर होगा, बी स्क्वायर। एक्स टू द पावर माइनस 2n, एक्स टू द पावर माइनस 2n माइनस 1 है तो बेस सेम है दोनों का और मल्टीप्लाइड में है तो पावर क्या होगा, ऐड हो जाएगा। बेस सेम है दोनों का, दोनों मल्टीप्लाइड में है तो पावर ऐड होता है, तो पावर इसका ऐड हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, एक्स टू द पावर माइनस 4 माइनस टू माइनस 4 हो जाएगा, माइनस 4n और माइनस 1। ये आपका ये आंसर हो जाएगा। एक्सेलरेशन ये निकल गया यहाँ से, ये क्या हो गया, एक्सेलरेशन हो गया माइनस 2n, ये एक्सेलरेशन हो गया माइनस 2n बी स्क्वायर एक्स टू द पावर माइनस 4n माइनस 1। कौन सा ऑप्शन मैच करा, देखिए माइनस 2n बी स्क्वायर एक्स टू द पावर माइनस 4n माइनस 1, ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर है। नोट कीजिए इसको, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था और AIPMT 2015 का पूछा हुआ, नोट कीजिए जरूर, नोट कीजिए अच्छे लेवल का क्वेश्चन था, नोट कीजिए। हो गया, यहाँ से इसका डिफ्रेंसिएशन किए हैं, ये डिफ्रेंसिएशन हुआ एक्स के टर्म्स में, एक्स है तो एक्स के टर्म्स में डिफ्रेंशिएट होगा, एक्स के टर्म्स में डिफ्रेंशिएट होगा तो ये 2n बाहर आया, माइनस 2n, बी है तो बी देंगे, एक्स टू द पावर माइनस 2n माइनस 1 होता है फॉर्मूला, एन एक्स टू द पावर n माइनस 1, तो एन एक्स टू द पावर n माइनस 1 रखेंगे तो माइनस 2n माइनस 1 होगा, ये हो जाएगा। अब यहाँ से इन सब को इमर्ज करेंगे तो देखिए मल्टीप्लाइड में है ना सब, माइनस 2n पहले है तो माइनस 2n लिख देते हैं, b इंटू बी स्क्वायर हो जाएगा, एक्स टू द पावर माइनस 2n है, यहाँ पर एक्स टू द पावर माइनस 2n माइनस 1 है, दोनों एक्स मल्टीप्लाइड में है आपस में तो बेस सेम है दोनों का तो पावर आपस में ऐड हो जाएगा, तो माइनस 2n माइनस 1 तो ऐड करेंगे क्या होगा, माइनस 4n माइनस 1 हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा माइनस 2n बी स्क्वायर एक्स टू द पावर माइनस 4n माइनस 1। ये एक्सेलरेशन आ गया आपका, क्योंकि हम एक्सेलरेशन निकाल रहे हैं v डी बाई डी एक्स से, तो एक्सेलरेशन हमारा ये आया। नोट कीजिए इसको, नोट कीजिए, हो गया, ओके। इस कॉन्सेप्ट को मैंने पिछले लेक्चर में सबसे लास्ट में मैं बताया था, एक क्वेश्चन के माध्यम से अच्छे से समझाया था, तो उसको ज़रूर देख लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया गया है। इस क्वेश्चन को अब सॉल्व कीजिए, ये 2016 का नीट 2016 का पूछा हुआ क्वेश्चन है और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसको सॉल्व कीजिए जरूर। पढ़िए क्वेश्चन क्या दे रहा है, पढ़िए। इफ़ द वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल v इक्वल टू at प्लस vt स्क्वायर, एक पार्टिकल का वेलोसिटी दिया है at प्लस vt स्क्वायर, जहाँ पर a और b दिया आर कांस्टेंट, a और b कांस्टेंट दे दिया गया है। देन द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय इट बिटवीन 1 सेकेंड टू 2 सेकेंड, 1 सेकेंड से 2 सेकेंड के बीच में कितना डिस्टेंस ट्रेवल होगा, पार्टिकल करेगा कितना डिस्टेंस ट्रेवल, वो डिस्टेंस आपसे पूछा है। तो इसको भी इंटीग्रेट करके निकाल सकते हैं, इसको सॉल्व कीजिए, इसको जरूर सॉल्व कीजिए, इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। हो गया, देखिए क्या करेंगे। वेलोसिटी v इक्वल टू क्या होता है, dx बाई dt, इस फॉर्मूले पर पुट करेंगे, यहाँ से क्या हो जाएगा, dx इक्वल टू v dt हो जाएगा, v dt हो जाएगा, dx इक्वल टू v इक्वल टू जो दिया है वो लिखेंगे, v इक्वल टू दिया है at प्लस bt स्क्वायर, इसके साथ dt लिखा हुआ है तो dt देंगे। इसका मतलब क्या है, दोनों साइड इंटीग्रेट करेंगे तो इसका मतलब ऐसे इंटीग्रेट करेंगे, at dt प्लस इसको इंटीग्रेट करेंगे bt स्क्वायर dt, ऐसे ही इंटीग्रेट करेंगे। इंटीग्रेट करेंगे ऐसे, यहाँ से यहाँ पर लिमिट 0 से x तक, यहाँ पर लिमिट 0 से t तक, यहाँ पर लिमिट 0 से t तक, और t इक्वल टू जो दिया हुआ है 1 सेकेंड से 2 सेकेंड तक रखेंगे, तो यहाँ पर लिमिट रखेंगे 0 से t तक, अब नहीं रखेंगे, अब रखेंगे क्या 1 सेकेंड से 2 सेकेंड तक, 1 सेकेंड से 2 सेकेंड तक, यानी कि पहले रखेंगे 2 सेकेंड ऊपर में, नीचे रखेंगे 1 सेकेंड, सेकेंड में ये सब है, ये सब सेकेंड में है। अब यहाँ से जो इंटीग्रेशन आएगा
dx का इंटीग्रेशन तो x हो जाएगा, dx का इंटीग्रेशन हो जाएगा x। ए टी डी टी का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, ए टी डी टी, ए टी डी टी, डी टी का इंटीग्रेशन क्या होगा, टी डी टी का इंटीग्रेशन टी बाई टू हो जाएगा, टी स्क्वायर बाई टू होगा। प्लस है तो प्लस देंगे, बी कांस्टेंट है, बी बाहर आ जाएगा, जैसे ए कांस्टेंट है इसमें तो ए बाहर आ गया। टी डी टी का इंटीग्रेशन होगा टी स्क्वायर बाई टू, ये बी का आ जाएगा, बाहर आ जाएगा, बी क्या होगा, बाहर आ जाएगा क्योंकि बी कांस्टेंट है, ये बी बाहर आएगा। टी स्क्वायर डी टी का इंटीग्रेशन क्या होगा, टी स्क्वायर डी टी का इंटीग्रेशन होगा टी क्यू बाई थ्री। अब यहाँ पर लिमिट रखेंगे 1 से 2 सेकेंड, 1 सेकेंड से 2 सेकेंड। तो पहले क्या रखेंगे, पहले टी के जगह पर 2 रखेंगे, 2/2 माइनस 1/2, ऐसे ध्यान से देखिएगा। ये तो ये है t इक्वल टू, यहाँ पर रखेंगे 2 का स्क्वायर बाई 2 माइनस a इंटू 1 का स्क्वायर बाई 2। ये हो गया, ये प्लस का साइन है तो प्लस देंगे। और क्या है, b t इक्वल टू क्या है, 2 सेकेंड रखेंगे, इसका क्यूब बाई 3 माइनस, अब 1 रखेंगे t इक्वल टू, तो b इंटू 1 का क्यूब बाई 3। ऐसे कैसे करें देखिए, पहले तो 2 रखेंगे फिर 1 रखेंगे, तो t इक्वल टू 2 का स्क्वायर बाई 2 माइनस फिर a इंटू टी इक्वल टू 1 रखेंगे तो t इक्वल टू 1 का स्क्वायर बाई 2, फिर प्लस का साइन है तो प्लस, पहले इसको किए यहाँ पे यहाँ तक सिर्फ इतना ही कैलकुलेट हुआ। अब इसको देखिए प्लस से साइन है तो प्लस साइन देंगे, फिर इसको करेंगे यहाँ पर एक बार t इक्वल टू 2 रखेंगे, फिर एक बार t माइनस में करके t इक्वल टू 1 रखेंगे, t इक्वल टू 2 माइनस फिर t इक्वल टू 1 का क्यूब, t इक्वल टू 2 का क्यूब बाई 3 माइनस t इक्वल टू 1 का क्यूब बाई 3 हो जाएगा। इसको नोट कीजिए, नोट कीजिए, यहाँ से आप कैलकुलेट कर सकते हैं, जो आएगा आपका आंसर हो जाएगा। इसको मैं इरेज कर रहा हूँ। अब यहाँ से मैं यहाँ लेकर आ रहा हूँ, देखिए क्या हो जाएगा, a 2 का स्क्वायर 4/2 तो 2 बचेगा, क्या होगा 2a, क्योंकि यहाँ से देखिए 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, अब 4/2 होगा तो 4 से 2 टाइम्स चला जाएगा तो 2a बच जाएगा, माइनस फिर है 1/2 तो 2a में से माइनस a/2 घटेगा, माइनस a/2 होगा। यहाँ पर देखिए 1 इंटू 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा, 1 इंटू a तो a/2 हो जाएगा। प्लस है तो प्लस का साइन देंगे, फिर b का क्यूब होगा 8/3 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 8b/3, फिर माइनस है तो माइनस का साइन देंगे, फिर b का 1 का क्यूब 1 ही हो जाएगा, b इंटू 1 तो b ही रह जाएगा, माइनस b माइनस b/3 हो जाएगा। अब इसको कैलकुलेट कर सकते हैं आप, तो आपका आंसर आ जाएगा, क्या हो जाएगा देखिए 2a में से a/2 जाएगा, a/2 माइनस होगा तो क्या बच जाएगा 2 इंटू 2 4 माइनस a 3a/2 बच जाएगा, 3a/2। प्लस है तो प्लस का साइन देंगे, और क्या बचेगा देखिए यहाँ पर 8b/3 में से b/3 जाएगा तो 8 माइनस b 7b/3 बचेगा, 7b/3, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। ये आपका आंसर हो जाएगा। देखिए कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, 3a/2 प्लस 7b/3, ऑप्शन सी आपका मैच कर रहा है, तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है। इसको नोट कीजिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था और नीट 2016 का पूछा हुआ क्वेश्चन था, इसको नोट कीजिए। देखिए यहाँ से सॉल्व किया मैंने बनाना,
dx इक्वल टू v इंटू डी टी होगा, क्योंकि v इक्वल टू डी एक्स बाई डी टी था, v इक्वल टू डी एक्स बाई डी टी था, तब यहाँ डी एक्स बाई डी टी जब था तो डी एक्स इक्वल टू क्या लिखेंगे v डी टी। अब v इक्वल टू ये आ गया है, इतना रख देंगे क्योंकि v इक्वल टू दिया हुआ है, v इक्वल टू इतना इंटू डी टी। अब दोनों को इंटीग्रेट करेंगे तो इसको अलग इंटीग्रेट करेंगे, इसको अलग इंटीग्रेट करेंगे। इंटीग्रेशन मैंने किया तो देखिए यहाँ से इंटीग्रेशन इसका इतना आया, देखिए इसको जब पुट करेंगे, लिमिटेशन देखिए दिया हुआ था 1 सेकेंड से 2 सेकेंड के बीच में, तो 1 सेकेंड से 2 सेकेंड जब लिमिट पुट करेंगे देखिए, तो पहले एक एक इसमें पुट करेंगे, फिर इसमें पुट करेंगे माइनस में, एक बार ऊपर वाला पुट करते हैं, फिर माइनस के साइन के साथ नीचे वाला पुट करते हैं दूसरे बार, फिर जो है जो देंगे साइन, उसके बाद इसमें भी पहले ऊपर वाला पुट करेंगे और फिर नीचे वाला पुट करेंगे माइनस के साइन के साथ। जो आंसर आएगा, जो वैल्यू आएगा इसी से आएगा। तो इससे जो वैल्यू आया मैंने यहाँ लिखा है ये इतना, इसके बाद इसको सॉल्व कीजिएगा तो आपका ये आ जाएगा आपका करेक्ट आंसर। इसको नोट कीजिए, नोट कीजिए इसको। ओके, चलिए अब इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। ये जेईई मेंस 2019 का क्वेश्चन है और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, इसको जरूर सॉल्व कीजिए। जेईई मेंस का क्वेश्चन है और एक अच्छे, इससे बहुत सारे कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा, तो इसको जरूर सॉल्व कीजिए। क्वेश्चन पहले देखिए ध्यान से क्या क्वेश्चन दे रहा है। जेईई मेंस 2019 का क्वेश्चन है और काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, बेस्ट लेवल का क्वेश्चन है ये, इसको जरूर सॉल्व कीजिएगा अगर सॉल्व होता है तो। देखिए क्या दिया क्वेश्चन, अ बॉल इज थ्रोन अपवर्ड विथ इनिशियल वेलोसिटी वी नॉट। इनिशियल वेलोसिटी वी नॉट दिया है, वी नॉट वेलोसिटी से बॉल को फेंका गया है अर्थ के सरफेस से, अर्थ के सरफेस से फेंका गया है अपवर्ड की ओर, ऊपर की ओर फेंका गया है। द मोशन ऑफ बॉल इज अफेक्टेड बाई ड्रैग फोर्स इक्वल टू एम लेमडा वी स्क्वायर। जो बॉल का मोशन है वो अफेक्ट होता है एक ड्रैग फोर्स के द्वारा, जिसका वैल्यू है एम लेमडा वी स्क्वायर, जहाँ पर एम बॉल का मास है, लेमडा जो है कांस्टेंट है और वी इनिशियल, वी जो है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है, बॉल का इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी वी दे दिया गया है और लेमडा को कांस्टेंट बोला गया है। टाइम टेकन बाय द बॉल टू राइज इट्स जेनिथ, इसके जेनिथ का मतलब होता है मैक्सिमम हाइट, बॉल को मैक्सिमम हाइट तक पहुंचने में कितना टाइम लगेगा वो पूछ रहा है आपसे। इसको जरूर सॉल्व कीजिए, इसको सॉल्व कीजिए, सॉल्व कीजिए, सॉल्व कीजिए। देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। क्या दे रहा है कि बॉल को इनिशियली वी नॉट स्पीड से फेंका गया है, ऊपर की ओर बॉल को फेंका गया है, तो कभी ना कभी एक पॉइंट ऐसा आएगा जब बॉल का वेलोसिटी ज़ीरो हो जाएगा। तो जिस समय बॉल का वेलोसिटी ज़ीरो होगा वही उसका जेनिथ पॉइंट होगा, यानी वही उसका मैक्सिमम पॉइंट होगा, मैक्सिमम हाइट होगा। तो जेनिथ पॉइंट मतलब हाईएस्ट पॉइंट पर पहुंचने में, सबसे हाईएस्ट पॉइंट तक पहुंचने में टाइम कितना लगा है वही क्वेश्चन पूछ रहा है। इसमें ड्रैग फोर्स दिया एफ इक्वल टू एम लेमडा वी स्क्वायर। फोर्स इक्वल टू क्या होता है, फोर्स इक्वल होता है मास इनटू एक्सेलरेशन अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकेंड लॉ। न्यूटन के सेकेंड लॉ को याद कीजिए, क्या कहता है, 9th क्लास में पढ़े होंगे न्यूटन का सेकेंड लॉ। इसके नेक्स्ट चैप्टर में लॉज ऑफ न्यूटन, लॉज ऑफ मोशन में मैं पढ़ाऊंगा न्यूटन के सारे लॉ को, कि द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। यानी कि जो किसी बॉडी के रेट ऑफ चेंज मोमेंटम जो होगा वो क्या करेगा, उस अप्लाइड फोर्स के बराबर होगा उसका मैग्नीट्यूड। मोमेंटम के चेंज करने का जो रेट होगा उसका जो मैग्नीट्यूड होगा, उसका मैग्नीट्यूड अप्लाइड फोर्स के मैग्नीट्यूड के बराबर होता है। सेकेंड लॉ ऑफ न्यूटन, यही न्यूटन का सेकेंड लॉ ही कह रहा है। तो न्यूटन के सेकेंड लॉ से एफ इक्वल टू एम ए होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन, जहाँ पर एम मास होता है, ए एक्सेलरेशन होता है। इसमें जब हम पुट करते हैं इसको, इस फॉर्मूले को, तो एम मास ऑफ द बॉल, लेमडा कांस्टेंट है, वी स्क्वायर। यहाँ से देखिए एम से एम कट जाएगा, तो इससे क्या निकलता है हमें, इससे हमें निकलता है, इससे हमारा निकलता है कि एक्सेलरेशन ए इक्वल टू लेमडा वी हो जाएगा। एक्सेलरेशन ए इक्वल टू लेमडा वी स्क्वायर होगा। इस इक्वेशन को इक्वेशन 1 मान लीजिए। ए इक्वल टू लेमडा वी स्क्वायर हो गया एक्सेलरेशन। अब ए नेट निकालिए,
ए नेट जब निकालते हैं तो ए नेट बॉल किधर जा रहा है, ऊपर की ओर जा रहा है। तो बॉल ऊपर की ओर जा रहा है तो उसका स्पीड, उसका वेलोसिटी जो है हर सेकंड घट रहा होगा, क्योंकि जी नीचे की ओर लग रहा है। ग्रेविटेशनल फोर्स जी जो है, जी नीचे की ओर लग रहा है, जी निगेटिव लग रहा है, जिसके वजह से क्या होगा कि बॉल का जो वेलोसिटी होगा ऊपर की ओर जा रहा है बॉल, उसका वेलोसिटी हर सेकंड घट रहा होगा, मतलब बॉल रिटार्ड कर रहा होगा, रिटार्डेशन बॉल में हो रहा होगा, बॉल का रिटार्डेशन हो रहा होगा। तो रिटार्डेशन में नेट एक्सेलरेशन क्या होगा, एक तो जी नीचे की ओर लग रहा है, जी नीचे की ओर लग रहा है, बॉल जा रहा है ऊपर, लेकिन जी लग रहा है नीचे की ओर, फिर बॉल ऊपर जा रहा है, तो यहाँ पर जी कैसा होगा, निगेटिव हो जाएगा जी, माइनस लेमडा। नेट एक्सेलरेशन ऐसे ही ना निकालते हैं, नेट एक्सेलरेशन ऐसे ही निकालते हैं, देखिए जी माइनस ए ऐसे निकालते हैं नेट एक्सेलरेशन। ए नेट एक्सेलरेशन अब निकालना होता है तो जी में से एक्सेलरेशन जो एक्चुअल हो रहा है उसको घटा देंगे, तो जी माइनस ए हो जाएगा। अब जी भी निगेटिव है तो यहाँ भी निगेटिव साइन देंगे, क्योंकि जी भी निगेटिव है तो जी को भी निगेटिव साइन देंगे, तो यहाँ जी निगेटिव है और लेमडा, और एक्सेलरेशन क्या है, एक्सेलरेशन इक्वल टू लेमडा वी स्क्वायर है, लेमडा वी स्क्वायर। यहाँ से देखिए ये कॉमन ले लीजिए, इस पॉइंट को कॉमन ले लीजिए, इस साइन को कॉमन लेते हैं यहाँ से, तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ठीक है। इस इक्वेशन को मान लीजिए इक्वेशन 1, इसको नहीं मानिए, फिर रुक जाइए। अब देखिए एक्सेलरेशन ये आ गया, अब एक्सेलरेशन इक्वल टू क्या होता है, डी वी बाई डी टी, डी बाई डी टी होता है, ये फार्मूला पर पुट करेंगे, एक्सेलरेशन डी वी बाई डी टी होता है। अब डी वी बाई डी टी यहाँ पर रखेंगे, यहाँ पर देखिए डी वी इक्वल टू डी वी इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए डी टी हो जाएगा, ए डी टी, डी वी इक्वल टू ए डी टी। यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, ए डी टी हो गया। अब यहाँ पर ए का वैल्यू जो है उसको पुट करेंगे, इसको पुट करेंगे यहाँ पर ए का वैल्यू, डी वी इक्वल टू माइनस जी प्लस लेमडा वी स्क्वायर डी टी। ए इक्वल टू यही था ना, हमें टी का वैल्यू निकालना है तो इसको इधर लेकर चलाते हैं, डी वी बाई माइनस जी, ऐसे हमें टी निकालना था, हमें टी निकालना है तो इसको इधर लेकर चलाते हैं, तो क्या हो जाएगा, जी प्लस लेमडा वी स्क्वायर, इधर आ गया, इधर क्या बच गया, माइनस डी टी, यहाँ बच गया माइनस डी टी। बचेगा या नहीं बचेगा, देखिए ये डी टी, ये एक्सेलरेशन ये है, ए इक्वल टू इतना रखेंगे, इसको अब इधर लेकर चलाते हैं, इसको इधर डिवाइड में लेकर चलाते हैं, तो डी वी बाई एक्सेलरेशन ये हो जाएगा, इधर क्या बच गया, निगेटिव साइन प्लस निगेटिव साइन और डी टी बच गया, तो माइनस डी टी हो जाएगा, ये माइनस डी टी हो गया। इस इक्वेशन को मान लीजिए इक्वेशन 1 हो गया ये, ठीक है। और देखिए हमें टी का वैल्यू निकालना है तो दोनों तरफ इंटीग्रेट कर देंगे, दोनों तरफ इंटीग्रेशन का साइन देंगे, इंटीग्रेट करेंगे, डी वी बाई जी प्लस लेमडा वी स्क्वायर, इसका लिमिट रखेंगे वी नॉट से 0 तक। क्यों ऐसा लिमिट रख दें, क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी वी नॉट है, वी नॉट स्पीड से फेंका गया, वी नॉट वेलोसिटी से ऊपर फेंका गया है, लेकिन अंत में फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाएगा, क्योंकि एक पॉइंट ऐसा आएगा जहां पर वो मैक्सिमम हाइट तक पहुंच जाएगा, उस समय उसका वेलोसिटी जो है वो 0 हो जाएगा, तो फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाएगा। तो फाइनल वेलोसिटी ऊपर रखते हैं, 0 हो गया, लास्ट में जाकर फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाएगा, और इनिशियल वेलोसिटी वी नॉट से फेंका गया, इसलिए नीचे वी नॉट रखेंगे, ऊपर वी रखेंगे। अब यहाँ से इसको भी इंटीग्रेट करेंगे, माइनस डी टी, इसको भी इंटीग्रेट करेंगे 0 से टी तक, इसका इंटीग्रेशन करेंगे 0 से टी तक। कितना टाइम टी लगा जाने में, टी का वैल्यू हमें निकालना है ना, तो टी का वैल्यू निकाल रहे हैं यहाँ से, डी टी 0 से टी तक,
ठीक है, इतना समझ में आ रहा है अच्छे से। अब देखिए इसका इंटीग्रेशन कैसे करते हैं। इसका इंटीग्रेशन हमें लाना होगा इस फॉर्म में। देखिए यहाँ पर मैं बता रहा हूँ इस टाइप का इंटीग्रेशन कैसे करने, हमें इस फॉर्म में लाना होगा। देखिए इंटीग्रेशन ऑफ 1/x² 1/a² प्लस x²। इसका जो इंटीग्रेशन होता है वो होता है 1/a। ध्यान से देखिए इसका इंटीग्रेशन क्या आता है। इसका जब इंटीग्रेशन निकालेंगे इसका इंटीग्रेशन आता है 1/a tan इनवर्स x/a। tan इनवर्स x/a होता है, x/a। ये आता है इसका वैल्यू। कहीं पर भी अगर आपको ऐसा दिया हुआ है 1/a² प्लस x² का इंटीग्रेशन निकालना हो तो इसका इंटीग्रेशन हमेशा जानिए, याद रख कर लीजिए। इस पॉइंट को एक कोने में अपने नोटबुक के कोने में लिख लीजिए कि इसका इंटीग्रेशन तो 1/a tan इनवर्स, इसको कहते हैं 10⁻⁻1 को कहते हैं tan इनवर्स। tan इनवर्स x/a होता है, tan इनवर्स x/a ये होता है। ऐसा इक्वेशन कहीं पर दिखाई दे तो हमें इस फॉर्म में लाना होगा इस चीज़ को, इसको हमें इस फॉर्म में लाना होगा। तो इस फॉर्म में लाने के लिए यहाँ पर इसका भी स्क्वायर दिखाना होगा हमें कि इसका भी स्क्वायर किसी तरह से करना होगा। तो इसका स्क्वायर कैसे करते हैं, देखिए क्या करते हैं, दोनों तरफ 1/, देखिए क्या लिखा हुआ है dv/g प्लस लेमडा v²। अब क्या करेंगे, इस लेमडा को किसी तरह से बाहर निकालना है हमें। तो कैसे निकालेंगे बाहर, तो लेमडा यहाँ से कॉमन ले लेंगे। लेमडा यहाँ से कॉमन लेंगे तो 1/λ कॉमन हो जाएगा यहाँ से। लेमडा जब यहाँ से कॉमन होगा तो क्या बचेगा, देखिए जब लेमडा कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा, g/λ प्लस v²। कैसे बचेगा जो देखिए ध्यान से समझिएगा इस कैलकुलेशन को। क्यों ना ऐसे कर दें, लेमडा g/λ ऐसे करते हैं, लेमडा g/λ प्लस लेमडा v²। अब यहाँ से लेमडा ऊपर में है जिसको कॉमन निकाला जा सकता है। इसको क्या किया जा सकता है, कॉमन निकाला जा सकता है। ऊपर दोनों है तो दोनों को ऐसे कॉमन निकाला जा सकता है ऐसे। और बटा 1 ऊपर कुछ नहीं, यहाँ से 1 लेंगे कॉमन तो 1/λ आ जाएगा। तो बचेगा क्या, अंदर बचेगा g/λ प्लस v² बचेगा। कैसे बच गया समझ में आ गया। यहाँ पर लेमडा से डिवाइड दिए ऊपर नीचे, ऊपर भी डिवाइड, ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे नीचे डिवाइड देंगे तो कुछ नहीं होगा, एक ही आ जाएगा। लेकिन यहाँ से लेमडा होगा यहाँ भी लेमडा होगा तो एक लेमडा जो है ये दोनों से कॉमन आ जाएगा, बाहर आ जाएगा। ये सब कहाँ हो रहा है, ये सब नीचे हो रहा है, dv का नीचे हो रहा है। यहाँ पर भी लेमडा होगा क्योंकि नीचे लेमडा लगा रहे हैं तो यहाँ भी लेमडा लगाना होगा, तभी तो लेमडा कटेगा। यहाँ लेमडा है, अब इस लेमडा को कॉमन ले लेते हैं हम यहाँ से। तो लेमडा को कॉमन आसानी से ले सकते हैं तो बचेगा g/λ, यहाँ बचेगा, यहाँ v² बचेगा और ऊपर बचेगा dv। इतना हो गया। इसको नहीं समझ में आया तो नोट कर लीजिए इसको। तो क्या होगा, यहाँ से जब 1/λ कॉमन लेंगे तो बाहर निकल जाएगा, कांस्टेंट है लेमडा तो कॉमन लेंगे तो यहाँ पर जब कॉमन लेंगे तो ये बाहर निकल जाएगा, यहाँ से बाहर आ जाएगा तो आ जाएगा 1/λ। कैसे आ गया अच्छा से समझ आइए, पहले देख लीजिए ध्यान से, एक एक पॉइंट को मैं अच्छे से समझाऊंगा। v0 से 0 तक है, यहाँ से 1/λ को कॉमन ले लिया तो बचेगा ऊपर क्या, g/λ प्लस v² बचेगा, ये बच गया। और इक्वल टू इधर हो जाएगा -dt 0 से t तक, ऐसे इतना आ गया। 1/λ बाहर कॉमन आया तो बचेगा g/λ नीचे। कैसे बचेगा वो मैं बता दिया हूँ कि g में ऊपर नीचे लेमडा से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे तो लेमडा से लेमडा चल जाएगा तो g ही रह जाएगा। कर सकते हैं ऐसा।
अब लेमडा लेमडा कॉमन हो गया, दोनों से लेमडा को बाहर ले लेंगे, तो 1/लेमडा को बाहर लेंगे, ऊपर 1 लेंगे, कुछ नहीं कॉमन लेंगे, ऊपर 1 कॉमन लेंगे, नीचे लेमडा कॉमन ले लेंगे, तो लेमडा लेमडा बाहर आ जाएगा, तो g/लेमडा नीचे बचेगा कि नहीं बचेगा, g/लेमडा नीचे बच जाएगा और ये v से लेमडा कॉमन हो जाएगा। ये हो गया। अब इसको क्या करेंगे, इसको देखिए और क्या कर सकते हैं, ध्यान से समझिए। 1/लेमडा बाहर आ जाएगा, 1/लेमडा क्या आ गया, बाहर आ गया, 1/लेमडा बाहर आ गया, v0 से 0 तक। यहाँ पर dv/, ध्यान दीजिएगा, अब ध्यान दीजिएगा, अच्छे से ध्यान दीजिएगा, g/लेमडा रूट अंडर कर देते हैं, रूट अंडर g/लेमडा का होल स्क्वायर कर देते हैं, हो जाएगा कि नहीं होगा, यहाँ पर कर देते हैं रूट अंडर g/लेमडा, रूट अंडर g/लेमडा का होल स्क्वायर, बात वही रह जाएगा। हमें इस फॉर्म में किसी तरह से इस फॉर्म में लाना है, तो इस फॉर्म में लेके आते हैं किसी तरह से, यहाँ पर v² है। अब देखिए आ गया, इस पूरे को a मान लेंगे, इस पूरे को x मान लेंगे, इस फॉर्म में आ गया कि नहीं, इस पूरे को a मान लेंगे, इस पूरे को x मान लेंगे, यहाँ पर लिख लेते हैं a इक्वल टू क्या आ गया, रूट अंडर g/, तो यहाँ से हम रूट अंडर g/लेमडा का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, ये हो गया a², ये पूरा हो गया a², ये पूरा हो गया x², v² को x² लिखेंगे, पूरा x²। अब इसका जो फॉर्मूला होता है इंटीग्रेशन का, ये होता है 1/a tan इनवर्स x/a होता है, इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो ये आएगा 1/a tan इनवर्स x/a। -dt था 0 से t तक। अब यहाँ से इसका जो वैल्यू आएगा वो क्या आ जाएगा, देख लीजिए ध्यान से, यहीं पर मैं दिखा दे रहा हूँ, यहाँ पर देखिए होगा, हो जाएगा, चलिए नहीं होगा तो देखेंगे बाद में। अब देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, -d है ना, -dt। अब ध्यान से देखिए, यहाँ तो इंटीग्रेशन है, इसको कर लीजिए, -dt का इंटीग्रेशन क्या होगा, -t हो जाएगा, -t हो जाएगा। अब यहाँ से निकाल सकते हैं आप, इसका इंटीग्रेशन लगा सकते हैं, इसका इस फॉर्मूले पर बैठा सकते हैं, पुट कर सकते हैं, इसको पुट कीजिए इस फॉर्मूले पर। यहाँ पर देखिए a इक्वल टू क्या हो जाएगा, रूट अंडर इतना होगा, रूट अंडर इतना हो जाएगा, a इक्वल टू रूट अंडर, इसको मान लेंगे, तो ये देखिए इसका जब रूट अंडर इतना का होल स्क्वायर करेंगे तो ये पूरा a² हो जाएगा, a² इक्वल टू रूट अंडर g/लेमडा का होल स्क्वायर प्लस v² है, इस फॉर्मूले पर पुट कर सकते हैं। इस फॉर्मूले पर जब पुट करेंगे, देखिए इसका इंटीग्रेशन आ गया, -dt का इंटीग्रेशन -t आ गया। अब इस फॉर्मूले पर इसको पुट करेंगे, a² इक्वल टू इतना हो जाएगा, अब x² इक्वल टू इतना हो जाएगा, तो इस फॉर्मूले पर पुट करेंगे तो क्या होगा, 1/a tan इनवर्स x/a, तो 1/a यानी कि 1/लेमडा तो पहले से था, 1/लेमडा तो पहले से है, और 1/a इक्वल टू क्या है, रूट अंडर g/लेमडा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, रूट अंडर g/लेमडा। रूट अंडर g/लेमडा हो जाएगा, 1/a, tan इनवर्स है तो tan इनवर्स देंगे, 10 टू द पावर -1, tan इनवर्स का मतलब यही होता है 10 टू द पावर -1 होता है tan इनवर्स, x/a, x इक्वल टू क्या है, x इक्वल टू v, x इक्वल टू v0 है, v0, x इक्वल टू v0 है, x² इक्वल टू v², तो x इक्वल टू v0 हो जाएगा, x इक्वल टू यहाँ पर क्या हो जाएगा, v0 है, तभी तो x² इक्वल टू v² होगा, पुट करेंगे तब। अब देखिए x/a और a क्या है, a क्या है, a इक्वल टू है रूट अंडर g/लेमडा, तो यहाँ पर लिख देंगे रूट अंडर g, और रूट अंडर लेमडा ऊपर चला जाएगा, रूट अंडर लेमडा ऊपर चला जाएगा, ये ऊपर चला गया, रूट अंडर g/लेमडा होगा, रूट अंडर g/रूट अंडर लेमडा, तो रूट अंडर लेमडा को ऊपर कर देते हैं, तो रूट अंडर g/रूट अंडर लेमडा, तो v0
रूट अंडर लेमडा बाई रूट अंडर जी हो जाएगा। अब इसको समराइज करके कैसे लिखिएगा ध्यान से देखिए। अब देखिए मैं यहाँ से, अब देखिए यहाँ से मैं यहाँ लेकर आ रहा हूँ, इसको यहाँ से यहाँ लेकर आ रहा हूँ। देखिए ध्यान से समझिए, यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये लेमडा जो है ये लेमडा रूट के अंदर जाएगा तो लेमडा स्क्वायर हो जाएगा, लेमडा स्क्वायर से लेमडा कट जाएगा एक। यहाँ पर देखिए लेमडा रूट के अंदर जाएगा, बाहर वाला लेमडा रूट के अंदर जाएगा तो क्या होगा, लेमडा स्क्वायर आएगा जी और बाई लेमडा आएगा, तो एक लेमडा से एक लेमडा चल जाएगा। तो बचेगा टोटल क्या, टोटल बचेगा इसमें रूट अंडर लेमडा जी, रूट अंडर लेमडा जी बचेगा। और क्या बचेगा, टेन इनवर्स बाहर है, टेन इनवर्स, और इसको लिख सकते हैं रूट अंडर लेमडा बाई जी वी नॉट। ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये आपका ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसको नोट कर लीजिए और अब देख लीजिए ऑप्शन कौन सा ऑप्शन है, नोट कीजिए, नोट कीजिए, हो गया। तो आज हमने ढेर सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन किए थे, नीट और जेईई मेंस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो भी आए हुए थे इस कॉन्सेप्ट पर बेस्ड, वो मैंने सारा कवर किया है। अगले लेक्चर में मैं इक्वेशन ऑफ मोशन पढ़ाऊंगा, अच्छे से इक्वेशन ऑफ मोशन कैसे पढ़ते हैं, इक्वेशन ऑफ मोशन को अच्छे से समझेंगे और उस पर बेस्ड ढेर सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।